उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में भी अब जैविक खाद एक कंपनी द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। बिजनौर के किसानों को कहीं बाहर से जैविक खाद लेने के लिए नहीं जाना होगा। बिजनौर जनपद में 10 गन्ने की मिलें हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में गन्ने की पैदावार काफी मात्रा में होती है। जिले में मिलेगा जैविक खाद, अब किसानों का होगा फायदा ही फायदा। किसानों की खेती को उम्दा पैदावार मिलेगी। युवा बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नगीना क्षेत्र में सीएनजी का उत्पादन भी किया जाएगा। कंपनी द्वारा जैविक खाद भी बनाया जाएगा, साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिजनौर जनपद में 10 गन्ने की मिलें हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में गन्ने की पैदावार काफी मात्रा में होती है। साथ ही साथ एग्रे रेस्टो कंपनी जो आलू की पैदावार को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों में आलू की फसल से काफी राहत मिलती है। किसानों को कुछ बरसों से गन्ने की फसलों से परेशानी हो रही है, क्योंकि गन्ने में हर साल कोई न कोई बीमारी आ जाती है, जिसके कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए किसानों की पसंद और आय के नए स्रोत खुलने से किसानों को राहत मिलेगी। जैसे कि वैज्ञानिक बता रहे हैं, बिजनौर जनपद में नए आय के स्रोत किसानों के लिए नई कंपनी किसानों से संबंधित खुल रही है। किसान वाकई में अब गन्ने की पैदावार को छोड़कर आलू की फसल पर अन्य फसलों पर ध्यान दे रही हैं। बिजनौर यूपी से बीके राय की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर के सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से। साथियों, जैसा कि अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कि देखने में आया है कि हमारे जनपद में सीबीजी प्लांट कुछ हमारे प्रगतिशील साथी लगाने का प्रयास कर रहे हैं या लगाने जा रहे हैं, कहीं पर वो लगाना शुरू भी कर दिया है। तो सीबीजी प्लांट जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस जो है, इसका अगर उपयोग की बात की जाए खेती में, अगर हम बात करते हैं कृषि का वैज्ञानिक हो तो हम खेती की बात करेंगे, क्योंकि किसानों के हित की बात होती है। कंप्रेस्ड बायोगैस की जो बात चल रही है, इसका जो क्या कहते हैं प्लांट अगर जनपद में लग रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारे जो किसान साथी हैं उनको जो जैविक खाद में खेती करने में या जैविक खेती करने में या मृदा की उर्वरता को बढ़ाए रखने में जो जैविक खाद की आवश्यकता पड़ती है, हमारे कुछ किसान साथियों के पास पशु नहीं होते हैं, पशुपालन का काम नहीं करते हैं, गाय या भैंस उनके पास नहीं है, तो ऐसे किसान साथियों को अगर जैविक खाद खरीदने की आवश्यकता पड़ती है तो उनको आसानी से मिल नहीं पाता है। तो सीबीजी प्लांट जो अगर लग रहे हैं वो लग जाते हैं तो उनसे जो ये खाद बनेगा, जैविक खाद जो बनेगा, वह किसानों को उचित दर पर उनके आसपास ही जनपद बिजनौर में जो उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। उससे किसानों को क्या फायदा होगा कि किसान जब अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो एक तो खेत की उर्वरता में सुधार होगा और साथ ही साथ किसान के खेत की लागत भी कम आएगी। लागत इसलिए कम आएगी कि उसको रासायनिक उर्वरकों के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो जब जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो उनकी गुणवत्ता एक उत्पादन भी होगा और साथ ही साथ उनका जो उत्पाद होगा वह अच्छा होगा। और सबसे बड़ा काम यह होगा कि जो उनके खेती में जो उनकी मृदा का उर्वरता का ह्रास होता जा रहा है दिन पर दिन, तो कई तरीके बताने के बाद भी क्या कहते हैं कि उनको जैविक खाद नहीं मिल पा रहा है। सीबीजी प्लांट लगने का सबसे बड़ा फायदा हमारे जनपद के किसानों को यही होगा कि वह उनको उनके घर के आसपास उनके क्या कहते हैं कि जनपद बिजनौर में ही सीबीजी प्लांट से तैयार किए हुए जैविक खाद उनको आसानी से मिल जाएगा। जी, मैं योगेश कुमार राणा, युवा बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम लाडपुर नगीना। यहाँ हम सीएनजी प्लांट की सीबीजी प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। भविष्य में हम सीएनजी बनाने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्यूअर भी तैयार करेंगे, जिससे किसानों को और क्षेत्रीय लोगों को मतलब अपार रोजगार की संभावनाएं मिलेगी और ऑर्गेनिक खेती के लिए मदद भी मिलेगी। हम बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्यूअर तैयार करेंगे और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा।